फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान लाइन एनफोर्समेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान लाइन एनफोर्समेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान लाइन एनफोर्समेंट जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जंग रहेगी इंडिया की बर्बादी तक, जंग रहेगी साथ है, पाक फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आर्टिकल 51 आपको ये कहता है कि आप किसी भी सॉवरेन मुल्क के जो बॉर्डर हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकते। आपने बॉर्डर को क्रॉस किया और उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने अपनी भारतीय जारहियत का मुजाहिरा किया। मैं मोदी को आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब हम इंशाल्लाह इंडिया, मुंबई, आगरा, कलकत्ता सब जगहों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सब हिलाली परचम लहराएंगे। मोदी कुत्ता हाय हाय, मोदी कुत्ता हाय हाय, मोदी कुत्ता हाय हाय, मोदी कुत्ता हाय हाय, मोदी कुत्ता। अपने मुल्क को जो पाकिस्तानी आर्मी है वो खुद को और अपनी आवाम को बचाने की पूरी सलाहियत रखती है। 35 उनके ड्रोन हम लोग को उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आकाश इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी जो है भारत के खिलाफ निकली हुई है और एहतजाज कर रही है। और उनका यही कहना है कि जिस तरह बाकी अवाम पाक फौज के पीछे खड़ी है, उसी तरह सहाफ़ी बरादरी भी पाक फौज के पीछे है, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है। और अगर इस बार दोबारा भारत ने कोई चालाकी करने की कोशिश की या हमला करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या इजहार ख्याल करते हैं और क्या जज्बात हैं सहाफ़ी बरादरी के। हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो जो हरकतें कर रहे हैं, घटिया हरकतें कर रहा है, मसाजिद को निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। हिम्मत करे, मैदान में आए, खुल के मुकाबला करे, LOC पे आए। हम देखते हैं कि भारतीय फौज में कितना दम है। पहले भी सियालकोट में हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांध कर उनके टैंकों को कब्रिस्तान बनाया था। और आज भी हम सब तैयार हैं अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, अपनी अफवाज के साथ हैं, शाना बशान है। और अगर भारत सोचता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारे हौसले पस्त पड़ जाएंगे, तो उनको ये पैगाम है कि हम 50,000 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं दहशतगर्दी की जंग में, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और दुश्मन भारत के लिए हमारा जान, माल, खून सब कुछ कुर्बान है। देखिए, जंग के कुछ असूल होते हैं। जब आप आर्टिकल 51 की बात करते हैं, जो UN चार्टर आपकी जो तमाम तर सूरत हाल में देखता है, उसके मुताबिक आर्टिकल 51 आपको ये कहता है कि आप किसी भी सॉवरेन मुल्क के जो बॉर्डर हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकते। आपने बॉर्डर को क्रॉस किया और उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने अपनी भारतीय जारहियत का मुजाहिरा किया। अगर आप ये समझते हैं कि इससे किसी भी हवाले से खौफ का जो अंसर है वो पैदा हो सकता है पाकिस्तानियों में, तो ये यकीनन आपकी भूल है। आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान ये मुकम्मल इख्तियार रखता है कि वो आपको जहां चाहे वहां पर जवाब दे सकता है, क्योंकि आपने आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी तमाम सूरत हाल में अगर आप बात आ जाते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसी सूरत हाल में जंग की तरफ इरादा रखते हैं तो आपको ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। जी, भारत ने एक मरतबा बिना सोचे समझे जो उसने एक कार्रवाई की थी रात की तारीकी में, जो उसने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने बता दिया कि वो कितने ज्यादा बहादुर है। अगर आप रात में भी हमला करते हो, पाकिस्तान अपने मुल्क को, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो खुद को और अपनी आवाम को बचाने की पूरी सलाहियत रखती है। 35 उनके ड्रोन हम लोग को उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी वक्त आएंगे तो आपको फैंटास्टिक टी के साथ साथ मौकी भी खाना पड़ेगी। रात में अगर आप हमला करते हैं तो दिन में आपको हार मानना ही पड़ेगी, क्योंकि जो पाक आर्मी है वो रात में भी जाग रही है, दिन में भी जाग रही है। पाकिस्तानी अवाम को अपनी आर्मी पर पूरा पूरा भरोसा है। हाफिज साहब कदम बढ़ाओ, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है। मैं मोदी को आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब हम इंशाल्लाह इंडिया, मुंबई, आगरा, कलकत्ता सब जगहों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सब हिलाली परचम लहराएंगे और हर गूंज कलमा तैयबा की गूंज से लर्ज उठेगा इंशाल्लाह जी। इंडिया ने जब भी अपने नापाक अज़ाइम को उजागर किया, हमारे जवानों ने इनको निस्सो नबूद किया, मनो मट्टी के नीचे सुला दिया। इन्होंने रात की अंधेरी के अंदर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, इंशाल्लाह इनको खाक में मिलाया गया है। और आइंदा भी ये जितनी भी जहारियत करेंगे, हमारे जवान जो है अपनी जानों का नजराना देने से दरेक नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, हाफिज मुनीर साहब के साथ खड़े हैं। अगर वो हमें हुक्म करेंगे सहाफ़ी कम्युनिटी को तो हम अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। भारत
भारत को मैं इतना ही पैगाम देना चाहूँगा कि भारत बार बार आजमाई हुई कुव्वतों को ना आजमाए। इन्होंने बारहा जारियत की और पाकिस्तानी फोर्स ने इन्हें शिकस्त भी दी है और इनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तारीख गवाह है। अभी अभिनंदन का कोई वाकया ये भूल नहीं सकते, जिसे चाय पिलाकर हमने भेजा था। अब ये मज़ामत करेंगे तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त पूरी कौम जो है वो हमारी पाक फौज की शाना बशाना उसकी पुष्ट पर खड़ी है और हम इनके हर जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हमारी फौज भी तैयार है। बिल्कुल हमारा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ है, रियासत पाकिस्तान के साथ है। हम इंडिया की जो जारियत है इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम इंडिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और इंडिया को इसका मजा चखाएंगे और हम किसी सूरत जो है दबने वाले नहीं। हक और सच की आवाज है पाकिस्तान फौज के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। हम 22 करोड़ अवाम ही सिपाही हैं पाक फौज के और हम इनको मजा चखाएंगे कि किस तरीके से दरअंदाजी की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। फौज का काम ही मुल्क की हिफाजत करना है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ यकजहती का इजहार करें और हर तरह से अपनी फौज का मुराल बुलंद करें। तो बहैसियत पाकिस्तानी हम अपनी फौज के साथ हैं, अपनी हुकूमत के साथ हैं कि दुश्मन की किसी भी किस्म की जारियत का वो मुंह तोड़ जवाब दे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सहाफी बरादरी का वाज़ेह तौर पर यही पैगाम था भारत को कि ये खेल तुमने शुरू किया था लेकिन खत्म हम करेंगे और हम पाक फौज के पीछे पीछे खड़े हैं। जब तक पाक फौज हमारे साथ है हम महफूज है और कोई भी पाकिस्तान को सफायती से नहीं मिटा सकता। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ।